topic of today's lecture is the use of the passwords to enhance the security, or what is the importance of the good passwords. First of all, what is the password? Password, just like our authentication mechanisms, which is very important because at the starting phase, the password is entered by the particular user, then the system will open. उसके बाद वो system open होता है. तो this is the first of all entry level check where the user is compulsorily to enter the password, and after the verifying the credentials, the particular system or operating system is in working mode. So this is the very first step. तो इसको हमें देखना है कि ये पासवर्ड्स जो होते हैं ये किस तरीके से हमें यूज़ करने चाहिए और क्या इनके साथ इश्यूज हैं, पासवर्ड्स को लाइटली नहीं लेना चाहिए, ये सब हम आज देखने वाले हैं. जो हमारा लेक्चर है वो इसी पर बेस्ड है. सो स्टार्ट करते हैं. ऑलरेडी हम जानते हैं कि पासवर्ड अगर आप नहीं रखेंगे तो आपका जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं वल्नरेबल रहेगा. उसमें से डेटा लूज हो सकता है, ईमेल्स, मनी, इमेजेस एंड एवरीथिंग इज रिलेटेड विद पर्सनल इंफॉर्मेशन, वो सब आपका कहीं ना कहीं लॉस हो सकता है. उसके ऊपर इंफॉर्मेशन थेट रहेगा. द रिस्क ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट इज ऑलवेज देयर. अगर आपका जो पासवर्ड है वो सिस्टम है पासवर्ड इक्विप्ड है और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपने डाल रखा है, तो कहीं ना कहीं ये जो इश्यूज हैं इनको आप रोकते हैं. आप इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं कि आपका जो सिस्टम है वो कहीं भी वल्नरेबल हो पाए. सो इनके बारे में हम आज देखेंगे कि जो पर्टिकुलर इश्यूज हैं वो क्या हैं और व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द गुड पासवर्ड, ये सब हम आज देखेंगे. नाउ द व्हाई पासवर्ड सिक्योरिटी इज इम्पोर्टेंट. I already told about that because this is the very first phase. After the successful entering of the password, then your system will open. तो अगर आपने पासवर्ड सही डाला हुआ है तभी वो सिस्टम आपका ओपन होगा, अदरवाइज वो सिस्टम ओपन नहीं होगा. तो हैकर के लिए एक तरीके से एंट्री लेवल चेक रहता है, तो उसके बाद ही आपका जो सिस्टम है वो आपका काम करेगा. अब देखिए जो पासवर्ड होते हैं वो किस तरीके से बनाए जाते हैं वो भी हमें आज देखना है. बिकॉज कई बार हम जो पासवर्ड क्रिएट करते हैं वो बहुत वीक पासवर्ड होते हैं, इजीली उसको गैस किया जा सकता है. तो दिस टाइप ऑफ पासवर्ड्स इज नॉट सूटेबल फॉर द पर्टिकुलर सिस्टम बिकॉज दीज आर इन द कैटेगरी ऑफ द वीक पासवर्ड. तो वो वीक पासवर्ड की कैटेगरी में आते हैं, तो उनको आसानी से कोई भी ब्रेक कर सकता है और कभी भी गैस करके आपका जो अकाउंट है उसके तक आप जा सकते हैं. तो अभी मैं आपको कुछ सिक्योरिटी रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा. इससे ये समझ में आएगा कि पासवर्ड कितना इम्पोर्टेंट है और किस तरीके से पासवर्ड को हमें बनाना है. ये भी हम देखेंगे अभी प्रीवियस स्लाइड्स में. सबसे पहले मैं मतलब आपको जो बताने जा रहा हूँ इसमें हम ये देखेंगे कि हम एक अच्छा पासवर्ड या गुड पासवर्ड क्यों बनाते हैं. उसके पीछे थ्रेड्स होते हैं. अगर हमने पासवर्ड अच्छा नहीं बनाया, पासवर्ड अगर आपका जो है वो वीक पासवर्ड है, सो देयर आर सम थ्रेड्स. सो वी डिस्कस दीज थ्रेड्स इन दी नेक्स्ट स्लाइड्स. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज फोर्स. फोर्स आपको मालूम नहीं होगा, जो भी हैकर्स रहते हैं हैकर्स के पास कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं. ऑलवेज साइबर सिक्योरिटी में ये टूल्स पर बहुत वर्क करता है. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टूल्स आर देयर फॉर दी ब्रेकिंग दी सिक्योरिटीज. कई सारे ऐसे टूल्स होते हैं जिनका यूज करके आप यूजर नेम और पासवर्ड्स को पता लगा सकते हैं. तो दिस इज द नोन एज फोर्स. हेयर यू कैन फाइंड आउट द यूजर नेम एंड पासवर्ड्स. ये एक ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर होता है. इसमें कई सारे गैस किए जाते हैं. साइकिल ऑफ गैस इज इम्प्लीमेंटेड हेयर. So the particular hacker will try to pair different combinations with the username and passwords until it finds a match. जब तक उसको परफेक्ट मैच नहीं मिल जाता तब तक वो पासवर्ड्स को एग्जीक्यूट करता रहता है, यूजर नेम और पासवर्ड के कॉम्बिनेशन को. सो दिस इज द वल्नरेबिलिटी हेयर.
जो आपका अकाउंट है और डिवाइस है उसके साथ ब्रेक हो सकता है पासवर्ड. सो दिस इज द वन ऑफ द रीजन. आफ्टर दैट द सेकंड थिंग इज डिक्शनरी. कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ पासवर्ड्स कॉमन होते हैं, है ना. जो पासवर्ड्स कॉमन होते हैं उनकी एक डिक्शनरी बनाई जाती है. द डिक्शनरी इज मेंटेन्ड एंड वो डिक्शनरी में कई सारे कॉमन पासवर्ड्स के कॉम्बिनेशन मिलते हैं. दे रन दिस डिक्शनरी अगेंस्ट योर पासवर्ड. तो आपके जो पासवर्ड्स हैं उनके ऊपर वो डिक्शनरी एग्जीक्यूट करते हैं. तो जिससे कि जो भी अगर आपके पासवर्ड्स हैं अगर वो वीक होते हैं, इफ द पासवर्ड्स आर वल्नरेबल, सो आपका डिवाइस और आपका जो अकाउंट है वो एक्सेस हो सकता है. दिस इज द सेकंड थिंग हेयर. मैं आपको अभी जो पॉइंट्स बता रहा हूँ ये पॉइंट्स उससे रिलेटेड है कि आपको किस लेवल की पासवर्ड्स बनाने हैं वो भी बताऊंगा. लेकिन अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आपने वीक पासवर्ड बनाया तो क्या होगा. ठीक है, तो अभी हम वो जो पॉइंट्स हैं वो उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि इफ यू आर सेटअप अ वीक पासवर्ड, सो क्या हो सकता है वो हम देख रहे हैं. आफ्टर दैट द थर्ड पॉइंट इज, this is not related with the hacking. Here the phishing concept is used. Okay, यहाँ पर एक फिशिंग का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है जिसमें एक स्पूफिंग मेल किया जाएगा जिसमें कई सारे लिंक्स होंगे. ठीक है, रिसिपेंट के पास भेजा जाएगा. दिस इज अ काइंड ऑफ अ सोशल इंजीनियरिंग अटैक. वो जो पर्टिकुलर मेल रहेगा उसमें कई सारी इंफॉर्मेशंस जो है वो आपसे मांगी जाएंगी. इफ यू गिव दी दिस इंफॉर्मेशंस तो आपका सिस्टम वल्नरेबल हो सकता है रिगार्डिंग टू यूजर नेम एंड पासवर्ड. वो आपसे लिंक मांगेगा, कुछ लिंक आपको बोलेगा, कुछ आपको बोलेगा कि पासवर्ड बताइए. इस तरीके से कुछ डिटेल्स आपसे पूछेगा. सो दिस इज नोन एज फिशिंग अटैक. तो ये तो आपने जो तीनों चारों पॉइंट्स अपन ने डिस्कस करे, तो यहाँ पे हमने वो सब इश्यूज देख लिए कि पासवर्ड्स अगर हमारा वीक होगा या वल्नरेबल होगा तो आपके सिस्टम में किस तरीके से उस पर अटैक किया जा सकता है. ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जिसमें अपन टिप्स बताएंगे. व्हाट इज द टिप्स रिगार्डिंग द पासवर्ड सिक्योरिटी. देयर आर डिफरेंट नंबर ऑफ वेज टू क्रिएट अ पासवर्ड. कई सारे इसके रास्ते हैं. यू कैन चूज एनी ऑफ देम, बट 1 2 3 4 नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना है. यू कैन नॉट मेक दिस टाइप ऑफ अ पासवर्ड जिस कि आपने 1 2 3 लिख दिया ऑफ द एंड ऑफ योर पासवर्ड. इससे एक्चुअली क्या होता है कि आपका जो सिस्टम है वो चेक्स को तो अवॉइड कर देता है जो उसमें लगे रहते हैं कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है तो आपने 1 2 3 लगा दिया. तो 1 2 3 एक तरीके से कॉमन पासवर्ड है. दिस इज अ काइंड ऑफ अ कॉमन पासवर्ड. So we always try to make sure that the password characters not contain 1 2 3 4 characteristics. आप 893 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, आप लिख दो 987 लिख दो, कोई इशू नहीं है. बट 1 2 3 4 आप मत लिखिएगा बिकॉज दिस इज नॉट अ राइट थिंग. ओके, इज इट क्लियर टू टिल नाउ? एनी डाउट? No, sir. Okay, okay, good. Now we discuss about the what is the do's and what is don't do's. हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए सबसे पहले तो. ठीक है, तो उसके बारे में देख लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए सबसे पहले. उसके बारे में हम देख लेते हैं व्हेन एवर वी डिस्कसिंग अबाउट द गुड पासवर्ड. सो जो कुछ है अपन वो देख लेते हैं हमें क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, मेक श्योर योर पासवर्ड्स आर लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स. इफ योर पासवर्ड इज लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स तो अटैकर्स जो हैं या हैकर्स हैं या हैकर्स के जो सॉफ्टवेयर हैं उनको उसे गैस करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और वो टाइम लेंगे. आसानी से वो गैस नहीं हो पाएंगे. दे विल टेक अ मच टाइम टू गैस एंड इट इज़ हार्ड to believe, but over 20 million hacking victims had their password set to 1 2 3 4 5 6. This is the figure. यानी कि जो भी 20 मिलियन हैकिंग विक्टिम्स हैं जिनको साथ हैकिंग कि इंसिडेंट हुए हैं उनके जो पासवर्ड थे वो 1 2 3 4 5 6 थे. बिकॉज पासवर्ड लेंथ इज ऑलवेज द 6 कैरेक्टर्स, मिनिमम 6 कैरेक्टर्स आर देयर. तो पासवर्ड उन्होंने रखा 1 2 3 4 5 6. तो इस तरीके से आपको देखना होगा कि अगर आप करते हैं तो प्रॉब्लम होगी.
इसके अलावा जो क्वेरिटी होता है, हमारा क्वेरिटी कीवर्ड होता है, ठीक है, तो उससे भी बिल्कुल क्लोज नहीं होना चाहिए आपका पासवर्ड। ओके, द सेकंड पॉइंट इज गुड पासवर्ड शुड कंटेन अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स कंप्राइज मोर देन 12 कैरेक्टर्स एंड अ मिक्सचर ऑफ लोअर केस एंड अपर केस एंड नंबर्स। ये तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि जो पासवर्ड्स हैं, द पासवर्ड इज ऑलवेज कंटेन अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, इट comprises the more than 12 characters, not only just 6 characters. It is contained the 12 characters. In 12 characters there is a lowercase and there is a uppercase numbers and numbers are there. Okay, so this is the way, so we can create a password. Now the third point, using a string of words together can help you remember your password. For example, allotment carrot जस्ट लाइक मतलब गैस करने में डिफिकल्ट हो, कहने का मतलब यही है कि इस तरीके से आपको पासवर्ड रखना है कि वो आसानी से याद हो जाए। ठीक है, मतलब इस तरीके से कुछ पासवर्ड आप बना लीजिए, यूजिंग स्ट्रिंग वर्ड्स टुगेदर कैन हेल्प यू रिमेंबर योर पासवर्ड। ठीक है, बस बट मच हार्डर फॉर हैकर सॉफ्टवेयर टू गेस। तो ये भी ध्यान रखना है, मतलब मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, तो आप लोग इस तरीके से मत सोचिएगा कि सर बोल रहे हैं तो हम कठिन पासवर्ड ऑप्ट करें, बट you have to choose that password you should remember। ऐसा पासवर्ड आप बनाइए, कॉम्बिनेशन ले लीजिए, द कॉम्बिनेशन इज द बेस्ड ऑन योर पर्टिकुलर नंबर्स, द कैरेक्टर्स और सिंबल्स। सो बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखना है वो ये है कि आपको ऐसा पासवर्ड बनाना है जो आप याद रख सकें, बट हैकर उसको हैक ना कर सके। Now set different passwords for different accounts and devices। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। We always try to set our passwords, different passwords for different accounts। If hacker or crack one of your password, then will try and access many more accounts that you hold। तो अगर आपने पासवर्ड एक ही रखा हुआ है, तो अगर किसी भी लेवल पे यूजर ने सिक्योरिटी ब्रेक करके आपके पासवर्ड को गैस कर लिया और क्रैक कर लिया, सो वो आपके सभी अकाउंट्स को एक्सेस कर लेगा, बिकॉज आपका जो पासवर्ड है वो कॉमन है, चाहे वो जीमेल का हो, चाहे वो फेसबुक का हो, चाहे वो आपका लिंक्डइन का हो, किसी का भी हो। सो द पासवर्ड इज जस्ट डिफरेंट फॉर डिफरेंट अकाउंट्स एंड डिवाइसेस। चेंज ऑटोमेटिकली जनरेटेड पासवर्ड्स। कई बार क्या होता है कि ऑटोमेटिकली जनरेटेड पासवर्ड्स को भी चेंज नहीं करते हैं आप लोग। सो ऑलवेज चेंज योर कंपनी जनरेटेड पासवर्ड। जब भी आप पहली बार साइन अप करते हैं किसी भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन पर, इवन एटीएम में भी, जब आपका नया एटीएम मिलता है तो आपको एक पिन भी मिलेगा साथ में। अब साथ में नहीं आता है, आप क्रिएट करना पड़ता है। तो ऑलवेज चेंज योर पिन और पासवर्ड्स विच इज गिवन बाय द ऑटोमेटिक जनरेटेड सिस्टम। तो अगर आप पे ऑटोमेटिक जनरेटेड पासवर्ड है, यू मस्ट चेंज द पासवर्ड, ओके, जिससे कि वो पासवर्ड केवल आपको ही पता रहे। मेक यूज ऑफ पासवर्ड एनालाइजर्स। यू ऑलवेज मेंटेन एनालाइजर्स। आजकल आप देखते हैं कि जब भी हम कोई पासवर्ड क्रिएट करते हैं तो वहां पर एक तरीके का इंफॉर्मेशन शो होती है। जब भी आप पासवर्ड क्रिएट करेंगे वो बताता है कि दिस इज अ वीक पासवर्ड और दिस इज अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। when you have to make your password with the help of the small case, uppercase, numbers and symbols, so it will show that your password is strong, too strong or very strong। but whenever you make your password without the use of the particular numbers or symbols, just use the alphabets, तो वो वहां पे ये भी बताता है कि the password is weak। सो इस तरीके के आपको मैसेजेस दिखते हैं जब भी हम पासवर्ड क्रिएट करते हैं। सो मेक श्योर दैट कि योर पासवर्ड इज नॉट वीक, योर पासवर्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग
and uses the password analyzers. Okay. Now the next is don'ts. अभी हमने देखा कि हम पासवर्ड को कितना स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और क्या कर सकते हैं. अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि पासवर्ड का हम जब क्रिएट करते हैं, वेन एवर वी क्रिएट अ पासवर्ड, तो हमें क्या नहीं करना चाहिए. ओके, टिल नाउ इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस, है ना? देयर इज एनी डाउट? No, sir. Okay, okay. So the next is don'ts. Never use your first name or last name, family member's name, birthday or anniversary dates, the word passwords, special places or sequential lists of letters or numbers, other topics, to avoid our football teams, favorite brands, or combined hacks of nearly 2 million for passwords such as Liverpool, Arsenal, 50 cent, Blink. देख रहे हो आप, ये बहुत कॉमन पासवर्ड्स हैं. तो कभी भी हमें जब पासवर्ड क्रिएट करते हैं तो कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है कि वी डू नॉट यूज आवर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, कभी भी यूज नहीं करिए. फैमिली मेंबर्स नेम, उसको भी यूज मत करिए. करते हैं हम सभी लोग हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए. बर्थडेज, कई सारे लोगों के जो पासवर्ड रहते हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ ही होती है, तो वो वैसे सही नहीं है. एनिवर्सरी डेट्स, ये भी नहीं होना चाहिए. ओके, सीक्वेंशियल लिस्ट में नहीं होना चाहिए, लेटर्स में नहीं होना चाहिए, जैसे कि आपने 1 2 3 4 लिया है. दिस इज नॉट अ राइट थिंग. कोई फेमस फुटबॉल टीम्स हैं, क्रिकेट टीम्स हैं, इनके नाम भी नहीं रखने चाहिए, बिकॉज ये सारी की सारी चीजें गैसेबल हैं. इनको कोई भी गैस कर सकता है. अगर आप गैस कर सकते हैं तो और कोई भी कर सकता है. उसे मालूम है कि ये पर्सन है तो इनकी वाइफ का नाम ये है, तो मे बी ये दिस इज अ पासवर्ड. ओके, someone knows your name, so the person also knows your wife's name or daughter names. Okay, or your date of birth also. So you make sure कि आप अपनी जो डिटेल्स हैं, पासवर्ड खास तौर पे, वो इस तरीके से ना बनाइए. अवॉइड यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम डिक्शनरी. ओके, one way of the ways hackers might try to break into your account is by running your password against dictionary words or phonetic patterns. जनरली हम क्या करते हैं कि डिक्शनरी पैटर्न को भी फॉलो करते हैं, तो दिस इज नॉट अ राइट थिंग. डिक्शनरी वर्ड से मतलब यह है कि कुछ फोनेटिक पैटर्न्स होते हैं, कुछ फिक्स पैटर्न्स होते हैं जो टोटली फिक्स हैं. देयर इज नो चेंज इन दैट पर्टिकुलर सीक्वेंस. तो उनको आप यूज मत करिए, बिकॉज आपको मालूम है, वो तो सामने वाले को भी मालूम हो सकता है. तो हैकर्स के लिए इजी रहता है अटैक करना, टू मेक टू मेक श्योर कि आप इस तरीके के पासवर्ड्स मत बनाइए. ये भी बहुत कॉमन बात है, जनरली सभी लोग ऐसा करते हैं, पासवर्ड लिख के रखते हैं, है ना? तो ये भी नहीं करना चाहिए. पासवर्ड आपको कभी भी नहीं लिख के रखना चाहिए, बिकॉज अगर आप पासवर्ड्स लिखते हैं तो आपके साथ प्रॉब्लम होना बिल्कुल 100% तय है. इफ़ यू राइट डाउन योर पासवर्ड्स ऑन डायरी, डिक्शनरी, एनीथिंग, एनीवे, कहीं पे भी आप लिखते हैं इन एनी मोड, तो अगर वो पर्टिकुलर रिसोर्स किसी के पर्सन के हाथ में लग गया तो वो आपकी जो सारी जानकारी है, जो भी कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स हैं, वो नोट डाउन कर लेगा और फोटो खींच लेगा, कुछ भी कर सकता है. तो इट इज क्लियर दैट कि आप कभी भी अपने जो पासवर्ड्स हैं उनको राइट डाउन मत करिए, किसी भी डायरी में या किसी भी नोटपैड पे मत लिखिए, सही तरीका नहीं है. It may be seem more convenient, but you should never use the same password for 2 or more devices or accounts. ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया ही पॉइंट्स, कि जब भी आप पासवर्ड क्रिएट करते हैं तो अपने अकाउंट्स और अपने डिवाइसेस का ध्यान रखिए. अगर आपके मोबाइल का पिन और आपके कंप्यूटर का पिन सेम है तो हैकर के पास आपके किसी एक डिवाइस को एक्सेस करने के लिए परेशान होना है. अगर उसने एक डिवाइस को एक्सेस कर लिया या पर्टिकुलर एक अकाउंट को ही एक्सेस कर लिया तो सारे अकाउंट्स ऑटोमेटिकली एक्सेस हो जाएंगे. ओके,
तो ये ध्यान रखना है कि आपको अपना जो पासवर्ड बनाना है वो कैसा बनाना है, डिफरेंट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द अकाउंट. डोंट एंटर पासवर्ड्स व्हेन यूजिंग एन अनसिक्योर्ड वाईफाई कनेक्शन. ठीक है, इस बात का विशेष तौर पे आप ध्यान रखिए कि जब भी हम वाईफाई कनेक्शन में होते हैं तो वाईफाई कनेक्शन के बारे में आपको पता नहीं होता है. अगर आप किसी अननोन प्लेस पर हैं, खास तौर से पब्लिक स्टेशन जैसे कि रेलवे स्टेशन वगैरह पे, तो किसी भी पर्टिकुलर इंटरनेट बैंकिंग की ट्रांजैक्शन या इस तरीके की एक्टिविटी नहीं करना चाहिए, खासकर उनके नेटवर्क पे. ठीक है, कई बार आपको समझ में नहीं आता है, लेकिन वो पर्टिकुलर जो नेटवर्क है वो कोई दूसरा भी एक्सेस कर सकता है. हैकर्स उसको इजीली इंटरसेप्ट करते हैं. आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है, खासतौर पे सोशल मीडिया वगैरह की इन्फॉर्मेशन भी, ईमेल अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन, ये आसानी से जो हैकर्स रहते हैं वो इंटरसेप्ट कर लेते हैं. तो जब भी हम वाईफाई कनेक्शन की बात करते हैं, वेन एवर वी टॉक अबाउट द वाईफाई कनेक्शन, यू मे, इट्स ओके टू एंटर, बट आपके एंड पे तो आपको ठीक लगेगा, बट इट इज़ नॉट अ गुड थिंग. आप कभी भी पासवर्ड्स वगैरह को एंटर मत करिए. बैंक में भी आपने देखा होगा कि जब आप बैंक में एटीएम में पिन डालते हैं तो उन्होंने लिखा रहता है कि एक बार में एक ही आदमी एटीएम के अंदर एंटर करना चाहिए, बिकॉज दिस इज द सिक्योर वे. ओके, ये एक सिक्योरिटी का इम्प्रूव करने का एक तरीका है. अगर आप एटीएम में 4 लोग घुसेंगे तो हो सकता है कि कोई मतलब आगे से देख ले कि आपका पिन क्या है और कभी आपके कार्ड की क्लोनिंग कर ले और आपके पैसे निकाल ले. इज इट पॉसिबल? ऐसा पॉसिबल है? तो हमेशा जब भी वाईफाई कनेक्शन का एग्जांपल दिया गया है, वाईफाई कनेक्शन से मतलब यह है कि पब्लिक प्लेस या अनसिक्योर्ड वाईफाई कनेक्शन है ना. आपके घर के कनेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, घर पे तो आप सिक्योर्ड वे में यूज करते हैं. जो भी अनसिक्योर्ड वाईफाई कनेक्शन होते हैं, जस्ट लाइक अ पब्लिक कनेक्शन, जैसा कि रेलवे स्टेशन है, बाहर बहुत सारे हॉटस्पॉट लगे रहते हैं आजकल, तो वहां पे खासतौर पे आपको ये ध्यान रखना है कि अपनी जो भी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, खासतौर से पासवर्ड्स वगैरह, उनको आपको टाइप नहीं करना है वहां पे. नेक्स्ट, तो ये आपके सारे के सारे पॉइंट्स हो गए. इसमें अपन ने डिस्कस कर लिया. इन आवर टुडेज लेक्चर वी डिस्कसिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द गुड पासवर्ड. सो सबसे पहले हमने देखा कि पासवर्ड को कैसे क्रिएट किया जाता है, पासवर्ड्स क्या होते हैं. उसके बाद अपन ने ये देखा कि जब भी पासवर्ड आप बनाएंगे तो आपको किन बातों पर विशेष तौर पर ध्यान रखना है. आफ्टर दैट क्या पासवर्ड करना है, क्या नहीं करना है. तो ये सारे इश्यूज हमने आज डिस्कस किए.